खबर सवाईमाधोपुर से, जहां पर कावड़ यात्रा में शामिल हुए विधायक बाल मुकुंदाचार्य। जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य आज सवाईमाधोपुर के दौरे पर है, जहां उन्होंने सर्व समाज द्वारा महाभगवा कावड़ यात्रा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया में रूबरू होते हुए कहा कि सवाईमाधोपुर में आज आयोजित की गई महाभगवा कावड़ यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के आपदा प्रबंधन एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी आज उनके साथ इस कावड़ यात्रा में सम्मिलित होते, लेकिन प्रदेश में जिस तरह अतिवृष्टि हुई है उसे लेकर वे अपने काम में बेखूबी लगे हुए हैं। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि जिस तरह से एक सैनिक बॉर्डर पर अपने देश की सेवा के लिए जान लुटा रहा है, उसी तरह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी अपने आपदा प्रबंधन के काम में जी जान लुटा रहे हैं। आज बाबा महाकाल के उत्सव में विशाल कावड़ यात्रा में भगवान त्रिनेत्र गणेश जी की कृपा से सवाईमाधोपुर के इस पावन पूरी धाम में ऐतिहासिक आयोजन सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव और त्रिनेत्र गणेश जी महाराज को, बालाजी को प्रणाम करता हूँ। सवाईमाधोपुर के इस प्रांगण में जहाँ महाकाल का ऐतिहासिक उत्सव हो रहा है, उत्सव में पधारे सभी साधु संतों को उनके चरणों में बार-बार प्रणाम करता हूँ। आप लोग भी ताली बजाकर प्रणाम करिए। तो सवाईमाधोपुर नगरी ने आपका कैसा स्वागत करा, थोड़ा बताएंगे? सवाईमाधोपुर में आने पर बहुत आनंद होता है। भगवान त्रिनेत्र गणेश जी महाराज की इतनी कृपा है, सदैव यहाँ के लोगों का स्नेह और गणेश जी का आशीर्वाद प्रसाद मिलता ही मिलता है। और सवाईमाधोपुर के लोग है इतने प्यारे और अच्छे, धार्मिक सनातनी भारत की संस्कृति परंपराओं को, महाभारती समर्पित रहते हैं। आज इस आयोजन में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को मेरे को साथ आना था, लेकिन वो बाढ़ की जो सेवाएं चल रही है उसमें उनकी ड्यूटी होने से वे कहीं ना कहीं उससे व्यस्त हो गए। लेकिन सवाईमाधोपुर में जब भी आया हूँ मुझे बहुत स्नेह लोगों का, गणेश जी का आशीर्वाद मिला है। और आज महाकाल का जो उत्सव था, विशाल जो हजारों युवाओं की, सनातनियों की कावड़ यात्रा थी, ये परिचय देती है सनातन संस्कृति परंपराओं का पुनः उत्थान हुआ है। और इसी सनातन संस्कृति परंपराओं से पूरी दुनिया में इस भारतवर्ष को जाना जाता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2014 से देश का संस्कृति परंपराओं के साथ साथ और देश का विकास गौरव आगे की ओर बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ यही लोगों का स्नेह आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के प्रति है। और उसकी एकता और एकता का परिचय वो मैं आज ये सवाईमाधोपुर में देख रहा हूँ सनातनियों के द्वारा। एमएलए साहब, जैसे आप कथावाचक अनुद्राचार्य महिलाओं के लिए जो उटपटांग बयान देते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सनातनियों के लिए, धर्माचार्यों के लिए, संतों और गुरुजनों के लिए हम लोगों को कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारे सनातन की पहरी हैं, इनके बारे में पहले हमें पूरा जानना चाहिए, फिर कुछ बोलना चाहिए। आप कहीं भी देखेंगे कोई मठ है, आश्रम है, मंदिर है, वहाँ सभी जगह निःशुल्क सेवाएं दी जाती है, प्रसाद भी कराया जाता है, भजन कीर्तन भी होते हैं, गीता के उपदेश से लोगों को सतमार्ग भी दिया जाता है अपने प्रवचनों के माध्यम से, कहीं रामचरितमानस के माध्यम से। हमारे देश की संस्कृति को मजबूत करने के लिए और पंच तत्व रूप जो भगवान है, भले वो हमारी वनस्पति हो, भले आकाश हो, जल हो, पृथ्वी हो, उन सब के लिए, उनको संरक्षण के लिए जो संदेश भी जाते हैं, तो ये मानो हमारे गुरुकुलों से, हमारे मंदिर मठ आश्रमों से जाते हैं। उनके जो सेवादार हैं उनके प्रति हमारा अच्छा भाव रखना चाहिए। और उनको आप समर्थन नहीं भी करें, लेकिन उनके बारे में कोई भी निंदा करना उचित नहीं है। धार्मिक सनातन संस्थाओं के अलावा कोई कहीं सेवा करता हो, ऐसे निःशुल्क तो बता दें आप। कहीं भी आपदा आती है तो उसमें सदैव खड़े रहते हैं, सेवा करते हैं, तो उनके बारे में अच्छे विचार ही रखने चाहिए। सनातन तो सर्वधर्म में सम्मान करने वाला है और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाला है, पूरी दुनिया को विश्वगुरु मानने वाला है, तो वो सनातनी है। तो सनातन के प्रति अच्छा भाव हम सबको रखना चाहिए। और सनातनियों की जिम्मेदारी बनती है कि सनातन धर्म की, भगवान की सदैव रक्षा करें, सेवा करें और उसके संरक्षण के लिए सदैव योगदान दें। आज इतने बड़े आयोजन में स्थानीय विधायक की अनुपस्थिति है, इस बारे में आपके पर्सनल विचार? स्थानीय विधायक आदरणीय किरोड़ी लाल जी, जहाँ आपदाएं आई है उनको बाढ़ की जिम्मेदारी दी गई है।
बाढ़ में जहां नुकसान हुआ है, जहां कहीं आवश्यकता है, कोई जीव हानि हुई है, कोई पशु हानि, कहीं किसी प्रकार का खेत खलिहानों में हुआ है, तो आज वो मतलब मैं पिछले 5-7 दिन से देख रहा हूँ कि डॉक्टर साहब खुद गली गली मोहल्ला मोहल्ला ऐसी आपदाओं में, नदियों में, नालों में खुद घूम घूम कर एक एक जगह का जायजा ले रहे हैं, समस्याओं के निराकरण के लिए काम कर रहे हैं। तो वो राष्ट्र की सेवा में हैं, यहाँ नहीं भी आए लेकिन उनका मन चित्त यहाँ समर्पित है और वो इस आदरणीय भजनलाल मुख्यमंत्री जी के टीम में जिस प्रकार से वो आपदा में अपना योगदान दे रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी भी बाढ़ क्षेत्रों का खुद जायजा लिए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ क्या समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, उसी क्रम में हमारे डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। तो वो जो जिस प्रकार से देश का फौजी बॉर्डर पर रह के रक्षा और सेवा करता है, उसी प्रकार से मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब भी कहीं ना कहीं जो आवश्यकता अपनी सेवा दे रहे हैं। बोले भारत वंदे